हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एंट्रेंस जीएमआई के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है और जो अच्छे क्वेश्चन उसे सॉल्व करेंगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वो तो अलीगढ़ क्वेश्चन पहला है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। अलीगढ़ AMU में पूछा 2009 और 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए ट्राई करते बनाने, देखते बनता है नहीं बनता है। क्वेश्चन है रूट P अपॉन Q। क्या है दिया? रूट अंडर P अपॉन Q। बोला रूट P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। बोला रूट P अपॉन Q एक रेशनल नंबर होगा जहाँ पे P और Q का अलग अलग वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया? P और Q का अलग अलग वैल्यू। हम क्या करेंगे? P और Q वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू रूट से बाहर हो जाएगा वो मेरा रेशनल नंबर है। नहीं, जो रूट को क्या करे? रूट को ख़त्म कर दे, रूट को मार दे, तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। जो रूट के अंदर फंस जाए वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। आइए, पहला ऑप्शन रूट P इक्वल टू है। पहला ऑप्शन जो दिया रखा है, दिया P इक्वल टू कितना? 9। P इक्वल टू 9 दिया है और Q इक्वल टू कितना दिया? 25। आइए पुट करते हैं। रूट अंडर P कितना दिया? 9, यानी ऊपर में कितना है? 9 और नीचे कितना? 25। तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। ये तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गया। मालूम है 9 क्या होगा? रूट को तोड़ देगा। 9 का क्या होता है? 3 होता है और रूट 25 क्या होता है? 5 होता है। 3/5 क्या एक रेशनल नंबर है। पहला ऑप्शन सही हो। बाकी और ऑप्शन दिया है P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू 8, P इक्वल टू 5, Q इक्वल टू 25, P इक्वल टू 36, Q इक्वल टू 18। इसमें से कोई आंसर सही नहीं हुआ। इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए को छोड़ के, जो रूट को तोड़ के बाहर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंपल फ्रैक्शन है, उसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाके ये क्वेश्चन को आप खुद से भी बना सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत फ्रैक्शन है, इसमें कुछ दम नहीं है। 3 नंबर भी, 4 नंबर भी आसान है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 प्लस 4 अपॉन -7। 2 प्लस 4 अपॉन -7 इसका आंसर क्या है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, 1 को यहाँ पे लटका लो और क्या कर दो? 2/1 लिखो। प्लस माइनस क्या होगा? जब भी ऐसा मिले ना आपको यहाँ -1 प्लस, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। प्लस इंटू माइनस कितना? -4/7। इसे आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा है तो मेरे इस चैनल पे आपको फ्रैक्शन का वीडियो बिल्कुल पड़ा हुआ है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन एंड ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे अच्छा से हम समझाए हुए, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी वही है, फ्रैक्शन है। ये जो है शफीकुर रहमान जी का बुक है, उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बोला व्हाट शुड बी एडेड टू 17/12 टू गेट -4/15। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट शुड बी एडेड, किस में ऐड करना है? 17/12 में क्या ऐड करें, मतलब बक्सा मान लो यहाँ पे क्या ऐड करें। 17/12 में क्या ऐड करें जो आंसर कितना आ जाए? -4/15 है। हाँ, -4/15 आ जाए। ये आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे x सिलेक्ट कर लो। मान लो यहाँ पे x ऐड करेंगे। बाकी इसका एक तरीका हम बताते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे 8 में क्या ऐड करें जो 11 आ जाए। क्या बोले? 8 में क्या ऐड करें 11 आ जाए। तो बच्चे को मालूम है 8 में क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। ओके है ना? तो फिर देखते हैं 3 कहाँ से आया। क्या इसने बोला 8 में क्या ऐड करें जो 11 आ जाए, तो आंसर आता 3 ऐड करिए। तो कुछ नहीं, जो आपका ये आंसर है ना, आंसर में क्या करो? 8 को माइनस करो। क्या आ गया? 3। क्या आ गया? 3। मतलब ये जो नंबर दिया इसमें से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। वरना आपको ऐसे अगर बनाना नहीं है तो एक तरीका और भी है, आप इक्वेशन फॉर्म में से बना लीजिए। आप मान लीजिए, आप ये मान लीजिए 17/12 में क्या ऐड करना है? x। क्या ऐड करना है? x ऐड करना है। ये नंबर आना चाहिए। हम मान लिए वो अननोन नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। आ जाओ, तो क्या करें? x हम निकालेंगे तो आपको मालूम है -4/15 है, तो प्लस इधर है, इधर क्या हो जाएगा? -17/12।
आज इसे सॉल्व कर दे। x कितना मेरा हो गया 15 और 12 का एलसीएम कितना हुआ 60, कितना होगा 15 और 12 का एलसीएम कितना हुआ 60। उसका आवाज़ थोड़ा कम कर दी सुने। 15 और 12 एलसीएम का 60 हुआ, 60 हो गया। 15 4 जा 60, 4 4 जा 60 माइनस 12 5 जा 60, 17 5 जा 85, क्या हो गया 85। x मेरा कितना आ गया। अब सेम साइन है, सेम साइन मतलब क्या होता है, अगर सब आपको माइनस में दिखे यानी सभी माइनस हो, एक बात यहाँ ध्यान दे दो आप, ठीक है। अगर कहीं -2 हो -4 हो क्या होगा -6। माइनस मतलब सिंपल आप समझ लो क्या कर्ज, क्या समझ लो कर्ज। जैसे मान लो आप किसी से ले लिए, किसी से ले ली, मान लो आप किसी से लिए हैं 10 रुपये कर्ज पहला दिन, ठीक है। माइनस मतलब होता कर्ज। मान लो आप किसी से 10 रुपये कर्ज लिए फर्स्ट डे, पहला दिन लिए, दूसरा दिन उसी आदमी से आप 30 रुपीज़ और कर्ज ले लिए, यानी कितना हो गया -30। आप पे टोटल कर्ज कितना हो गया, अब में से 40 रुपये क्या कर्ज आ गया, मतलब माइनस देना पड़ेगा। माइनस मतलब होता कर्ज, क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस मतलब होता कर्ज। जैसे कहीं लिखा हुआ है -7 -8 -5, ये समझ जाना पर 3 दिन का कर्ज जो आप किसी से लिए हो, 7 रुपया पहला दिन लिए हो, 8 रुपये दूसरा दिन, अब 5 रुपये तीसरा दिन, तो टोटल कर्ज आप पे कितना हो गया, टोटल ऐड कर दो माइनस लगा दो। एक तरीका तो ये समझने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, कभी भी आपको सेम साइन दिखे, क्या दिखे सेम साइन, सेम साइन में हमेशा नंबर को ऐड करना है, साइन जो वही साइन चिपका देना। क्या करना है, सेम साइन में हमेशा नंबर को ऐड करना है। जो साइन आपको दिख रहा है इसमें जो साइन है वही साइन आंसर क्या करना है, वही साइन आंसर क्या करना है, चिपका देना और कुछ नहीं करना है। ओके हो गया ना, आ जाइए आ जाओ। अब इसका आंसर सेम साइन है, ये पहला दिन कर्ज है, ये दूसरा दिन कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना हुआ मेरे पे 5 6 कितना 11, 8 1 9 1 10, 101, सही है ना। 6 5 11 8 1 9 101 माइनस 101/60, क्या हो गया -101/60। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा है। आपको सबसे आसान तरीका यही है, एक्स लेट कर लो, इधर भेज कर माइनस कर लो, ठीक है। वरना एक तरीका बता दी जो पहला तरीका वो भी आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फ्रैक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए अब हम बनाते हैं, बाकी इसका हम PDF डाल दें टेलीग्राम पे ना। और वरना आप शफीकुर रहमान जी की जो बुक है, उनका बुक आता है, वो आप बुक क्लास 9th के लिए इंट्रेंस आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है, यूज़ होगा आपके लिए, अच्छा यूज़ होगा। आ जाओ, एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरे दोस्त, 2/3 क्या दिया 2/3 प्लस -4/5, क्या दिया 4/5, फिर क्या दिया प्लस 7/15 है ना, हाँ, फिर प्लस क्या है -11/20। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन। ये फ्रैक्शन है, आपको प्लस माइनस के जाल में ही फंसाना चाहता क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन का औकात वकात है नहीं, कोई दम नहीं मेरी कोशिश में है। ये बस प्लस माइनस दे के बच्चे को डराना चाहता है, और हम डरने वाले में से नहीं हैं। आज आप इसे चक्की से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले माइनस को आप खेल खत्म करें, पहले माइनस को तो ठीक ठाक करो, साइन को थोड़ा ठीक ठाक कर लो, साइन जो कंफ्यूज कर रहा है आपको इसे पहले ठीक ठाक कर लीजिए आप। तो आप क्या करेंगे 2/3 को 2/3 लिख लीजिए, प्लस दो, यहाँ प्लस इंटू माइनस, जब भी यहाँ प्लस यहाँ माइनस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस दिखे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -4/5। यहाँ तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 7/15, और यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या -11/20। अब ये सभी का एलसीएम लो एक बार में। अब आपको ऐसा नहीं करना है सर 2 टर्म ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 टर्म अलग सॉल्व, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, एक साथ सॉल्व करना, ठीक है। आ जाओ, 3 5 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा सर 60 होना चाहिए, हाँ 60, कितना एलसीएम हो जाएगा सर 60 हो जाएगा। आज एलसीएम ले लिए 60, क्या ले लिए एलसीएम ले लिए 60, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको इसे डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन बनाने का तरीका आप एक बार देख लो, क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी 60 में 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से डिवाइड करो 60 को, करो 3 2 जा 6, 0 आ गया। अब यहाँ 0 आएगा तो कैसे करेंगे, 3 0 जा 0, कितना आंसर आ गया 20, कितना आंसर 20 आ गया, तो 22 जा कितना आ गया
40 आ गया, माइनस है माइनस 2। 5 के टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स, कितना 12 बार में आता है, तो 12 चौक कितना 48, 12 4 जा 48 प्लस दे दो, 15 4 जा 60 4 बार में कट गया, 4 इंटू 7 कितना 28 माइनस 23 जा कितना 60, 11 3 जा 33, ये आपका ये आ गया। आप क्या करना, आपको दिमाग लगाना है, माइनस वाला एक साथ जोड़े प्लस वाला एक साथ जोड़े, माइनस वाला एक साथ ऐड करना है और प्लस वाला एक साथ ऐड करना है, ओके है ना। आ जाओ, तो माइनस कितना, माइनस मतलब ये मेरा कर्ज, एक कर्ज यहाँ पे मेरा है और एक कर्ज यहाँ है, तो टोटल कर्ज कितना हो गया, आ जाओ देखते हैं, 48 और कितना हो गया 33, 8 3 11 4 3 7 1 8, यानी 81 मेरे पे क्या है कर्ज है। अब प्लस मतलब तो चुकता कर देना, प्लस मतलब क्या होता है आप उसको दे दिए हैं, प्लस मतलब क्या होता है आप उसको दे दिए हैं, कितना आप दे दिए हैं 40 रुपया हम सर एक बार दिए हैं और 28 रुपया एक बार दिए, कितना हो गया 68 रुपया, यानी आप 68 रुपया उसे आप दे दिए हैं, आप पे कितना कर्ज था 81 का कर्ज था, 68 आप दे दिए, इसका मतलब अभी भी आप क्या हैं कर्ज में है, ठीक है। तो कितना कर्ज में आप हैं 81 था, आप इतना दे दिए, माइनस कर लीजिए, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यानी 13 रुपीज़ कर्ज है। आपका आंसर हो जाएगा -13/60, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके है ना। ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई, ऑप्शन हाँ यस, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आ जाओ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, हम क्वेश्चन बोलेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन लिखते टाइम ज़्यादा किल होगा ना, तो क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम बोलेंगे, अगर आपको लिखना तो लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोला, द सम ऑफ टू नंबर इज -5/2, क्या है, दो नंबर का सम कितना है -5/2 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -3, बोलो उसमें से एक नंबर -3 है, व्हाट इज़ द अदर, उसमें से दूसरा नंबर क्या वो बताइए, कोई दिक्कत है। द सम ऑफ टू नंबर्स, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम क्या मान लिए, दो डब्बा बना लेते हैं, इन कितना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, वेट 1 मिनट प्लीज वेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें कोई दो नंबर है, मान लेते दो नंबर कौन कौन है, यहाँ दिख रहा अब मान लेते कोई दो नंबर है, मान लो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दो डब्बा है, हमको नहीं मालूम है कौन दो नंबर है, हम मान दो नंबर दो डब्बा है, द सम ऑफ टू नंबर इज -5/2, इसका आंसर कितना है मेरे दोस्त -5/2 है, ठीक है। फिर क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर, उसमें से एक नंबर -3 है, एक नंबर क्या है -3 है, बोला अदर नंबर, ये बताओ क्या हो, आपको नहीं मालूम आप x मान लो, क्या झमेला, कुछ नहीं टेंशन लेना, अब इक्वेशन आपको आता है, इक्वेशन आता है, यू आर वेरी लकी, कुछ नहीं करना, आसान हो गया, एक दिया एक नंबर दे, दूसरा नंबर नहीं मालूम, x मान लो, अब x आपको क्या हो जाएगा बताओ -5/2, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा +3, इसमें 1 लटका दो, है ना। अब आ जाओ, आंसर कितना हुआ 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 -5 प्लस 1 2 जा 2 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1, यानी वो अदर नंबर क्या हुआ 1/2, कितना हुआ, द अदर नंबर इज 1/2। आंसर है क्या, मैच कर रहा, कुछ गलती की क्या, 5/21 था क्या, हाँ 1/2, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, ओके है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/2, यही टाइप क्वेश्चन सुनने बनाएंगे। अब सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन क्या आता है, अब दूसरा टाइप पे आते हैं और अदर टाइप पे आते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन को बार बार टाइम बर्बाद नहीं करना है। बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3, बोला -5/3 में से आप क्या माइनस करेंगे, -5/3 में से आप क्या माइनस करें, डब्बा माइनस करें, हमको नहीं मालूम है, डब्बा मान लिया। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6,
जो कितना हो जाए, आंसर कितना आ जाए, 5/6 आ जाए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बोला व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट 5/6। इसका मतलब हुआ है -5/3 में से क्या माइनस करें कि 5/6 आ जाए। आ जाओ, हमें नहीं मालूम, हम डब्बा माइनस कर दिए। अब इसी डब्बा के जब क्या है, एक्स रख देंगे, ठीक है। अब देखो एक्स निकालना है मुझे, कोई बात नहीं है, इसको इधर ले आओ, -5/3, ये प्लस इधर क्या होगा -5/6, एक्स को उधर भेज देंगे, इधर एक्स माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। एलसीएम कितना हो, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, 2 बार में कट गया, 2 5 जा 10। हम इस पे तो फ्रैक्शन में बिल्कुल हम ध्यान नहीं दे रहे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, हमको ये बिल्कुल पता नहीं मेरे दोस्त। फ्रैक्शन आपको सीख, अगर आपको नहीं आ रहा फ्रैक्शन तो आपको फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जहाँ तक फ्रैक्शन की बात है, एलसीएम की बात है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाएँ प्ले लिस्ट चेक करें, आपको वहाँ पे जरूर ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ, 6 1 जा 6 -5 इक्वल टू कितना एक्स। आ जाओ, तो 10 और 5 कितना हो गया बताओ, यहाँ दिख रहा, ओके दिख रहा है, तो -15 अपन कितना 6 इक्वल टू एक्स। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो मेरा एक्स कितना आ गया, तो मेरा एक्स आ गया दोस्त -5/2। कितना आ गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या हो गया, -5/2। ओके है, ऑप्शन मैच हो रहा क्या, हाँ आर ऑप्शन मैच हो रहा, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा, ठीक है। आ जाइए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा हम चेकआउट करते हैं ना। क्वेश्चन 12 बहुत आसान, को जिसको एक्सपोनेंट आता होगा उससे बन जाए। एक्सपोनेंट का एक होता है, थ्योरी होता है, एक फार्मूला देख लो, फार्मूला बोल दो, थ्योरी जो ये क्या है, a की पावर -1 क्या होता है, अगर a की पावर -1 है, कोई नंबर a है, अननोन नंबर है, उसका पावर -1 है, तो माइनस जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/, क्या कितना हो गया 1/। एक फॉर्मूला आप भी ये भी पढ़े होंगे, a/b है, क्या है a/b है, पावर कितना -m है, तो इसको उलट देंगे ना, इसको उल्टी कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस। ओके है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, -7/3 क्या है, -7/3 की पावर क्या है -1। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना भाई 12 है। लैपटॉप से देख क्वेश्चन बना रहे हैं, इसीलिए हमको बार बार वहाँ देखना पड़ा, ठीक है। -7/3, -7/3 पावर कितना -1। और जस्ट बताएं a/b पावर -1 है, तो पावर +1 कैसे हो, उलट दो इसको, उलट दो, कैसे उल्टेगा बताओ, 3a/7 कर दो, ये जो माइनस ऊपर है वो माइनस ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ जब -1 क्या होता है +1 पावर +1 मतलब क्या होता है, वही नंबर क्या होता है, अगर किसी नंबर का पावर +1 है तो वही नंबर, जैसे मतलब मान लो 5 की पावर 1 कितना होगा 5, 6 की पावर 1 कितना होगा 6, इसीलिए इसका पावर 1 कितना, यही नंबर आ जाएगा -3/7। दिस इज योर आंसर। ओके है, आंसर मैच हो रहा है क्या, 3 -3/7। हाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितना अच्छा बनाया, 7/3 -7/3 -3/7, यानी आप गलती करेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। बोला तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -24/55 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8/11 देन द अदर वन इज। बोला दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट दे दिया कितना -24/55, बोला उसमें से एक नंबर -8/11 है, तो अब दूसरा नंबर हमें समझा दीजिए, बता दीजिए। ओके आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए मेरे दोस्त, आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन है ना, आ जाइए। डब्बा मेथड बनाएंगे, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, हमको नहीं मालूम है, मान 2 डब्बा, मान ली पहला रेशनल नंबर मेरा है, पहला रेशनल नंबर, और ये क्या है दूसरा है। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर कितना उसने दिया है -24/55। चल अच्छा से लिखो यार, ठीक है 55 है। बोला इसमें से इफ वन ऑफ द नंबर, इसमें से एक नंबर -8/11 है, एक नंबर मतलब ये क्या 8/11 है, तो दूसरा क्या हुआ नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे x मान लेंगे,
क्या मान लेंगे x, और कुछ नहीं करना है। अब x निकालना है, निकालेंगे x इक्वल टू कितना हुआ -24/55 रहने दो। देखो ये फ्रैक्शन नंबर उधर जा रहा है, ये फ्रैक्शन नंबर उधर जा रहा है। कभी मेरे दोस्त ये आप तो इक्वेशन बिल्कुल पढ़े हैं, इक्वेशन अगर आपको नहीं आता है तो ये जो है इस चैनल पे इक्वेशन बिल्कुल पढ़ा भरा है। व्हाट इज़ द इक्वेशन, इक्वेशन कैसे चेक करें, इक्वेशन पे यहाँ तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी पढ़ा है, आप वहाँ जाकर समझें और सीखें, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन क्या बोला, देखो x ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाइम है। हमको मालूम है इक्वेशन में अगर कोई इधर मल्टीप्लाइम होता है तो उस तरफ जाके हो जाता है डिवीज़न में, क्या होता है डिवीज़न में। एक बात और जान लो, एक बात और जान लो, ठीक है। मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर यहाँ पे डब्बा है, डब्बा मल्टीप्लाई हुआ a/b, क्या हुआ a/b। इधर डब्बा एक है p/q, क्या है p/q, आंसर है p/q। आपको डब्बा का वैल्यू अगर निकालना है, डब्बा का वैल्यू अगर निकालना है तो आप क्या करें, कुछ नहीं करें, p/q लिख लीजिए, इधर मल्टीप्लाई ये करिए। इधर क्या आएगा, इधर आकर वो डिवीज़न करना, डिवीज़न मत करिए, ठीक है। इधर का मल्टीप्लाई करिए, बस इसको उलट दीजिए, a/b है, इसे कर दिए b/a, हो गया आपका आंसर। और तो लफड़ाबाजी नहीं, हम दरअसल डिवीज़न ही किए, ठीक है। अगर कोई मल्टीप्लाइम है, इधर क्या होता है डिवीज़न होता है। हम क्या बोले, इधर मल्टीप्लाइम है a/b है ना, तो अगर डब्बा का वैल्यू निकालना है क्या करेंगे, p/q जैसे वैसे रहेगा, ये नंबर इधर आके उलट जाएगा, b ऊपर a नीचे कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, जैसे यहाँ पे हमें क्या मेरे पास है, ये इंटू ये बराबर ये है, हमें x निकालना है तो कुछ नहीं, ये होगा x निकालना, तो ये नंबर इधर जाएगा, इंटू साइन दीजिए, आप इसको उलट दीजिए, 11 ऊपर कर दीजिए, 8 क्या कर दीजिए नीचे कर दीजिए, हो गया आंसर आपका। माइनस यहाँ तो माइनस ऊपर एक माइनस आप लगा दीजिए, लगा दिए, आ जाओ। कटता है काट दो, देखो फ्रैक्शन में काटने में अच्छा को है ना गलती हो जाती है। फ्रैक्शन जो है ये अगर नहीं आया ना मेरे दोस्त, फिर मैथ को जो जैसे तैसे कर देगा। फ्रैक्शन आना क्या है, बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। फ्रैक्शन आना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, मतलब क्या समझे, मतलब क्या, मतलब ये है, क्या मतलब है, हाँ मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब मान लो एक नंबर ये ऊपर है p, ये है q, इंटू ये भी है p और ये q, कोई नंबर है। डब्बा मतलब समझना कोई अननोन नंबर, क्या है दोस्त मेरे, डब्बा मतलब समझना कोई अननोन नंबर। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, हम अगर आपको ऐसे देखें तो कैसे काटना, कैसे कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए कभी आप ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना, ये ऐसे मत कर देना। मतलब मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो ऐसे कैंसिल आउट मत करना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है ना, ऐसे करना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं काटना है। या कहीं ये दिख जाए 8 और 6 यहाँ काट दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्त। आ जाओ मिटाते हैं, आ जाओ। तो कैसे करना है सर जी, बता दीजिए आप ही। जब ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना, तो कैसे करना आप ही बता दीजिए। ऐसे करना, आइए दिखाते हैं। आपको हमेशा कैंसिल आउट करना है ऐसे, आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और आप ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे बताते हैं, कहीं पे आपको दिया है, मान लो यहाँ दिया 16 और यहाँ दिया 12, यहाँ दिया 9, यहाँ दिया 27, तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, अब क्रॉस कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। कैसे का और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ मिटाते नंबर, आ जाओ। अब जैसे एक नंबर 24 है और यहाँ कितना है 8 है, एक नंबर कितना है 27, यहाँ कितना 9 है। आप इसे ऐसे काट सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, तो कैसे काटना है, कभी ऊपर नीचे नहीं काटना है। कैसे करना है सर, डायगोनली। कैसे काटना है, ऐसे डायगोनली काटना है। दूसरा ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त, आ जाइए। तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके ये सब डिवीजन होगा, तो फ्रैक्शन डिवीजन बहुत हार्ड होता है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
इसको इससे इसको उतना नहीं लफड़ाबाजी करना है, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। उतना लफड़ाबाजी करोगे ना फिर क्या होगा, सर 2 नंबर रह गया पास होने के लिए, सर 1 नंबर से कम हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। तो x निकालना है मेरे दोस्त, क्या करना है, -24/55 लिखना है और ये मल्टीप्लाई इधर जाकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसे उलट देना, उल्टी करना है, 11 ऊपर और -1 नीचे कर दो, या एक माइनस ऊपर भी रखो, कोई दिक्कत वाला बात है ना। आ जाओ अब काटो, 11 1 जा 11, 11 5 55, 8 1 जा 8, 8 4 जा 8 3 जा 24। ऊपर कितना आ गया, 3 × 1 3, ऊपर आ गया 3 × 1 3। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, +3 5 1 जा 5, ये नंबर आपका आ गया 3/5। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। ओके, आज अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल, यही ना, यही क्वेश्चन 14 वही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो। ओके, आगे क्वेश्चन 15 क्या बोला, क्वेश्चन 15 बोल रहा द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर, क्या बोला, द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर इज -16/15। अच्छा, बोला 3 रेशनल नंबर, क्या बोल दिया, बोला कौन क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 है। कौन है क्वेश्चन नंबर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, AMU पूछा हुआ है, 2017-18 में पूछा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला, द सम ऑफ 3 रेशनल नंबर इज इतना, बोला 3 रेशनल नंबर, कितना है, 3 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर, सम कितना है, उसका सम कितना हो गया मेरे दोस्त, -16/15, ठीक है, 16/15। देन द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 रेशनल नंबर। अच्छा है, बोला ये तीनों नंबर जो सम किए ना, इसका आप निकाल दीजिए एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, अब किसी को मालूम नहीं होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या है तो उसे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कुछ भी नहीं है, क्या है, 2 नंबर, क्या है, मान लो एक नंबर है फर्स्ट नंबर, मान लो ये पहला नंबर, क्या है फर्स्ट नंबर, ये दूसरा नंबर सेकेंड नंबर, इस दोनों का सम कितना आ जाए 0, इसी को बोलते हैं एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, ये आपका वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। खतरनाक बात बोल दी भाई, सर ये कौन बात हो गया, हम क्या बोले, एक नंबर को फर्स्ट नंबर है, एक को दूसरा नंबर है, दोनों का ऐड करो आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या, मतलब सर बताइए, मतलब ये हुआ अगर एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर क्या होगा -3। अरे कोई सेम नंबर को ही प्लस करेंगे, प्लस कब होता है, एक नंबर प्लस में, वही नंबर फिर माइनस में, जब उसको प्लस करेंगे तो क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। आप देखो यहाँ पे हम क्या मान लिए, किसी भी उतना लफड़ाबाजी मत करो, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बोल दे, क्या बोल दे, एडिटिव इनवर्स, क्या बोल दे, इनवर्स। ऐसे बोल दे -5 का क्या हो जाएगा +5, क्या हो जाएगा +5। बोल दे -8 का क्या हो जाएगा +8। बोल दे +15 क्या हो जाएगा -15। और कुछ नहीं, नंबर वही रहेगा, बस साइन बदल दो। क्या करो, नंबर वही रहेगा, सिर्फ क्या कर दो, साइन बदल। वीडियो ज़्यादा बिलिंग कर रहा है, नंबर वही रहेगा, सिर्फ क्या कर दो, साइन बदल दो। क्या होता है आपका एडिटिव इनवर्स, क्या होता है आपका वो एडिटिव इनवर्स। तो उसने क्या बोला, ये 3 नंबर जिसका एडिटिव इनवर्स कितना है -61/5 है, -61 क्या 15 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नंबर वही लिखना है 61/15, बस साइन बदल दो, यहाँ साइन माइनस से साइन क्या हो जाएगा प्लस, बस वो खत्म। प्लस लिखना जरूरी नहीं, कोई नंबर ऐसे लिखा हो 5 तो मतलब मान लो वो +5, क्या है वो +5। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 17 और डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है कि एक बार हम बता दे रहे हैं आपको, बाकी फ्रैक्शन में 1-2 बात आप याद रखें जो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में 1-2 बात याद रखें। फ्रैक्शन एक बात दिमाग में आता है, सर फ्रैक्शन आप बोल रहे हैं तो रेशनल नंबर पढ़ा रहे, क्या चक्कर है, फ्रैक्शन क्यों बोल रहे रेशनल नंबर का, है ना। क्योंकि दोनों देखने में क्या सेम लगता है, इतना भी सेम नहीं है, ठीक है। देखो
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? रेशनल नंबर में भी जीरो, निगेटिव एंड पॉजिटिव। रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। यानी क्या, फ्रैक्शन जो होता है किसी चीज की टुकड़ा, जैसे मतलब 8/, क्या हो गया 9, क्या हो गया 8/9। मतलब क्या हो गया, इसको मतलब ये जान लो कि 9 में से 8 नंबर आया, ये भी आपको फ्रैक्शन हो गया। या आप ऐसे बोल दो 8 चीज को 9 इक्वल पार्ट में बांटा गया, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन नेवर इन निगेटिव, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन कभी निगेटिव में नहीं होगा। रेशनल नंबर निगेटिव में हो सकता है, ठीक है। बस यही बात समझो। आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में इतना फर्क आपको करना आगे बहुत हो गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ कुछ फ्रैक्शन वाले कुछ बात जान लो, है। ये रेशनल नंबर ये फ्रैक्शन वाले कुछ बात जान लो। अब एडिशन ऑफ जिसे फ्रैक्शन करते हैं, जैसे मान लो आ जाओ, जैसे 5/4 कितना है और क्या है 3 कितना है, मान लो क्या 6, क्या मान लिया 6 है, 6 मान लो। अब इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, पहले इस दोनों का आप एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम। 4 और 6 एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करो, इस नंबर को इससे डिवाइड करो। तो 4 के टेबल में 12 कितना टाइम आएगा? 3 बार में। कितना बार में? 3 टाइम्स में। इस 3 को क्या करो? 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15 प्लस। अब उसी तरह इसको इससे डिवाइड करो। 6 के टेबल में 12 कितना बार आएगा? 2 बार में। और 2 3 ज़ा 6, कितना हो गया? 6। अब ऐड कर दो 21/12। आप कैंसिल आउट करना करो, फिर इस काट दो, कोई दिक्कत वाला बात। ये आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वो आसान है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आसान होता है। इसमें क्या होता है 3/4 है और 7/8 है। कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 3 7 जा 21, 4 8 जा 32, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई हो गया। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। डिवीजन क्या होता है? जैसे 7/12 है, डिवाइड बाई कितना है 3/4 है। तो पहला टर्म को वैसा रखना जैसे है और डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदल देना है, इसे उलट देना है, 4 ऊपर 3 नीचे हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 7 4 जा 28, 12 3 जा 48 हो गया, एक 36 हो गया ना। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जो अच्छा लगा होगा। बाकी अगला क्लास फिर अगला दिन करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।